Hare Raya, Rama Raya.
मेरा छोटा सा
सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजति नय राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। भगवान ने विभीषण से पूछा कि कुशल कैसे है, और विभीषण जी बता रहे हैं। बताया कि लंका में कैसे था, वहां कुशल कैसे हो सकती थी। कुशल कुठार वास तुम्हारा, कहते भगवान पहले थी या नहीं, और जो बीत गया सो रीत गया, उसको क्या याद करना। लेकिन अब मेरी कुशल ही कुशल है, क्योंकि संसार का जो भी जीव है, जो भी प्राणी है, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम। ना तो कुशल हो सकती है तब तक, और जागते तो क्या, निद्रा में स्वप्न में भी उसको विश्राम नहीं है, उसको चैन नहीं है, उसको आराम नहीं है। कब तक, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक वो भगवान का भजन नहीं करता है, जब तक विषय वासना विकारों का वो त्याग नहीं करेगा, तब तक विकार तज के उसके विचार में आप नहीं आएंगे, आपका स्मरण नहीं करेगा, आपका भजन नहीं करेगा, तब तक उसको विश्राम मिल ही नहीं सकता। जब हम भगवान का सुमिरन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो हमारा मन स्वतः ही विकारों से मुक्ता है। जन्म कोटि अगनास ही तब ही सन्मुख होए जीव मोहि जब ही। कि जब मेरे सामने मनुष्य आ जाता है, मेरा सुमिरन करने लग पड़ता है, तो उतने समय तो विकार उसके निकट आते ही नहीं, उसके पास ही नहीं आते। उस समय वो दूर भाग जाते हैं। विकार कब आते हैं, कब घेरते हैं? जब हमें उसका विस्मरण हो जाता है, हमें उसकी याद नहीं रहती। जो उसे याद करते रहते हैं वो विकारों से दूर रहते हैं। और स्पष्ट कर रहे हैं, जब लग बसत हृदय खलनाना।
जब तक आपके हृदय में, आपके अंतर के अंदर भगवान नहीं, कौन बसते हैं? नाना प्रकार के दुष्ट बसते हैं। कौन कौन से दुष्ट हैं? लोभ, मोह, मत्सर, मद। किनको दुष्ट माना है? लोभ, मोह, मत्सर, मद माना। पहले बताया कि लोभ, हर व्यक्ति को लोभ ही लोभ ने घेरा हुआ है, उसकी तृष्णा नहीं मिटती। तृष्णा कैसे मिटेगी? बड़ा सरल साधन है तृष्णा मिटाने का। कृष्णा कृष्णा कहने शुरू कर दो, तृष्णा मिट जाएगी। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तृष्णा को मिटाने का सरल साधन, कृष्णा जपना शुरू कर दो, तृष्णा अपने आप भाग जाएगी। जहां कृष्णा आता है ना, और आगे जैसे ही बंसरी, तृष्णा एकदम भाग जाती है। क्यों भाग जाती है? वो कहती है यहां मेरी दाल नहीं गलने वाली, यहां मुझे कोई रहने नहीं देगा। आपको तो बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा मनमोहक रूप है तृष्णा का, बड़ी सुंदर है। लेकिन भगवान जब बांसुरी बजाते हैं, वहां 16,000 गोपियां आ जाती हैं, साथ में राधा रानी आ जाती है, वो तृष्णा से ज्यादा सुंदर है। तो उसे भगाना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता कि तुम जाओ, यहां से भाग जाओ। तो जब देखती है कि यहां तो मेरे से भी अधिक सुंदर सुंदर है, माना, अंत में आया है माना। मान क्या है? अहंकार। तब तक ही वो अहंकार में रहती है, घेरा डाल के रखती है कि जब तक व्यक्ति को, कब तक अभिमान रहता है? जब तक अपने से अधिक धनवान नहीं देख ले, अपने से अधिक बलवान नहीं देख ले, अपने से अधिक बुद्धिमान नहीं देख ले। जब अपने से अधिक बलवान, बुद्धिमान, धनवान, विद्वान मिल जाए तो फिर कहते हैं यहां से चलना ही अच्छा, अब यहां हमारी जरूरत नहीं। तो भगवान तो महाराज ऐसी बांसुरी बजाते हैं कि तृष्णा सिर पे पैर रख के वहां से दौड़ जाती है, वहां रुकती ही नहीं। फिर बताया मोह। तुलसीदास जी ने कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। प्रेम शुद्ध स्वरूप है और मोह उसका विकार है। प्रेम प्राणी मात्र से होना चाहिए, लेकिन मोह हो गया तो आप फंस गए। भगवान कहते हैं मोह को भी दूर करना मुझे आता, मेरा ये अवतार प्रेमा। भगवान ने इतना प्रेम दिया सबको कि सारे के सारे ब्रजवासिनी, सारे के सारे ग्वाल बाल अपने परिवार का, अपने संबंधियों का, अपने कारोबार का मोह छोड़ के भगवान के पास दौड़े चले आते थे, खींचे चले आते थे। मोह भी भाग जाएगा। आगे लिखा कंडू रोग है खुजली जैसा। खुजली हो जाए, जहां खुजली हो रही वहां थोड़ा सा हाथ से खुजाओ तो दूसरी जगह हो जाएगी, वहां फिर तीसरी जगह हो जाए, सारे शरीर में ही। मत्सर कहा गया है इसको, मच्छर। ये ऐसा मच्छर है, कोई जहरीला मच्छर काट जाता है सारा दिन बस। ये क्या है मत्सर? ईर्ष्या। मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को।
ये भी उसी खुजली की तरह है, जितना हम खरीदते हैं ना इसको उतनी और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है, खत्म ही नहीं होती। शास्त्रों में मत्सर को कोढ़ का रोग कहा गया है, पूरे शरीर में फैल जाता है। और आज के युग में तो सबसे ज्यादा यही विकार फैला हुआ है। मद है, हर व्यक्ति एक मद में जो ही रहा है। जब हाथी मद में होता है तो अपने पालने वाले को, महावत को भी नीचे पैरों के रोंद डालता है। ये मद ऐसा शत्रु है, कहते ही ये आपके अंदर बस रहे हैं। ये नाना प्रकार के खल, नाना प्रकार के जीव आपके भीतर हैं, बाहर नहीं हैं। लेकिन कब तक बसेंगे? जब लगी उड़ने बसत रघुनाथा, धरे जाप सायक कटी भाथा। कब तक बसेंगे? जब तक हृदय में, आपकी उर में भगवान नहीं बसते, रघुनाथ नहीं बसते। और भगवान के आते ही एकदम ही, भगवान का स्वरूप कौन सा है? भगवान धनुष बाण धारण किए हैं, कंधे पर हाथों में धनुष है और कमर में बाणों से भरा हुआ तरकस बांधा हुआ है। और जैसे ही भगवान धनुष बाण लेके आपके उर में बस जाते हैं, आपके हृदय में बस जाते हैं, तो सारे के सारे राक्षस अपने आप भागने लगते हैं कि अब इससे पहले कि हमारा काल आ जाए, भगवान का कोई बाण आके हमें मार डाले, उससे पहले हम स्वयं ही यहां से भाग जाएं। ममता तरुणित अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी। और ये हमारे अंदर जब तक बसते हैं तब तक क्या है? इनसे बड़ी ममता हो गई, बहुत प्रेम हो गया। कोई छुड़ाना भी चाहता है ना, जो हम छोड़ना नहीं चाहते। जिससे ममता हो जाए उसे छोड़ना चाहते हैं। मेरा बेटा, मेरा पोता, सौ गालियां देता है। कई घरों में हम देखते हैं पिटाई भी कर देता है माँ बाप की, भोजन भी नहीं देते, ऐसे रखते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी ममता, ममता तरुण तमी अंधियारी। ममता क्या है? पूर्ण रूप से अंधेरी रात है। जिस वस्तु से भी आपको ममता हो गई, उसी से आपको दुख प्राप्त होगा। ममता किसको सुख देती है? जो अज्ञान में है, अंधकार में है। ममता का कारण है राग, राग द्वेष अलुक सुखकारी। जैसे रात्रि जो है उल्लू को ही सुख देती है, उल्लू को ही अच्छी लगती है। ममता इसी पर जाते हैं, उस अंधकार में रात्रि में जीने लगते हैं, तो हमें भी ये राग द्वेष की तरह, उल्लू की तरह सक्रिय हो जाती है। तब लगी व्यस्त जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप उरे आही। लेकिन ये कब तक व्यक्ति के मन में बसती है? जब लग रवि प्रताप और नाही। जब तक प्रभु का प्रताप रूपी रवि जो है, सूर्य है, सूर्यवंशी है, तब तक वो हमारे हृदय के अंदर उदय नहीं हो जाते, जब तक उनका प्रकाश नहीं फैल जाता। अंधेरा तभी तक अच्छा लगता है जब तक प्रकाश नहीं आता। और जैसे ही भोर होती है, उजाला होता है, आप स्वतः बिना किसी के कहे अपने अपने बिस्तर छोड़ के
अपने अपने शयन कक्ष को छोड़ के उठ के बाहर आते हो या नहीं? क्यों? सूर्य आ गया है, अब काम करना। कोई कहे या ना कहे, उठने को मन नहीं करता, प्रमाद भी है, आलस्य भी आता है, लेकिन फिर भी उठ जाते। और एक नहीं, हर व्यक्ति एकदम जाग जाता है। जैसे ही सूर्य आया तो बिना किसी के कहे हम उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हमारे हृदय के अंदर सूर्य का प्रकाश आ जाएगा, हृदय में सूर्य की रोशनी आ जाएगी, तो हम स्वतः ही इनसे पीछा छुड़ा के, इनको छोड़ के अपने आप उठ के चल पड़ेंगे। ये तभी तक हमको घेर सकते हैं जब तक हम जागे नहीं। जब हम जाग गए तब तक ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका। चोर, लुटेरे, डाकू, हत्यारे कहां आते हैं? जिस घर में अंधकार होता है, जहां वो रात को निकलते हैं अपने काम पर, खोज पर, और देखते हैं कि कहां अंधकार है। अंधकार का मतलब सब सो गए। अंदर जाते हैं, सब लूट के ले जाते हैं। और जिस घर में दीपक जल रहा है, जहां प्रकाश है, जहां व्यक्ति जागा हुआ है, वहां भी जाते हैं। वहां कहते हैं नहीं, अभी यहां नहीं जाना, यहां खतरा है। जहां चौकीदार है, पहरेदार रखा हुआ है, वहां भी नहीं जाते। और जिस घर में पहरेदार नहीं, वहां ज्ञान का दीपक जला लो, उसका प्रकाश कर लो अपने भीतर। सदगुरु ने जो आपकी ज्योति जलाई है, उसको प्रज्वलित रखो। उसके नाम को, उसके सुमिरन को पहरे पे बिठा के रखो, पहरेदार बिठा दो। चोर, लुटेरे, डाकू, हत्यारे, ये सारे के सारे नाना प्रकार के खल आपके यहां घुस नहीं पाएंगे। बड़ी सुंदर कथा आती है जोगा सिंह की। लंबी कथा है, संक्षेप में सुनाते हैं। दस्तार बंदी हुई, नामकरण रखा गया और गुरुदेव ने नाम दिया जोगा सिंह। बड़ा सुंदर नाम रखा, जोगा सिंह। अब नामकरण हो गया, मिठाइयां बट गई, सब प्रसन्न हो गए। गुरुजी ने गोद में लिया और बड़े प्यार से पूछने लगे, की नाम है? बच्चा था अभी, बचपन, बड़ी सुंदर तोतली मीठी भाषा में कहता जोगा सिंह। गुरुजी कहते किस जोगा? समझ नहीं, जानकारी नहीं। बच्चों की बातें बड़ी मीठी लगती हैं। अबोध बालक भी जब गुरु की गोदी में आ जाता है, उसकी तंद्रा जागृत हो जाती है, उसके भीतर प्रकाश हो जाता है। बालक आनंद ले रहा है, गुरु की गोदी में बैठा है, वो भूल गया संसार कहां है। गुरु के पास आओ तो बाल बुद्धि, बच्चे जैसी बुद्धि कि मुझे कुछ नहीं लेना देना किसी से। वो गुरुदेव के साथ मस्त, बालक को जो गोदी में उठाए बालक, उसका बाल बुद्धि हो और बच्चे जैसी मुस्कान हो, बच्चे जैसी निश्चलता हो। फिर देखो जीवन का आनंद कैसा आता है। बच्चे ने उसी तरह जवाब दिया जैसे गुरुजी ने पूछा। कहने लगा गुरुजी तुहाडे जोगा। बड़े आनंद में बात हो रही, गुरुजी ने कहा फिर मेरे जोगा ही नहीं। क्या कहा? मेरे जोगा ही नहीं। कहते गुरुजी तुहाडे ही जोगा और किसी का नहीं। और बालक के उस
कोरी स्लेट के ऊपर, उस कोरे कागज के ऊपर ऐसा वो शब्द लिखा गया, ऐसी बात जम गई, माँ बाप ले तो गोदी छोड़े नहीं कि नहीं गुरुजी मैं कहता तुहाडे जोगा दूसरे के लिए नहीं। माँ बाप ने बड़ा कहा, गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है नहीं जाना चाहता आप जाओ, रहने तो बाद में समझा के भेज देंगे, लेकिन जब भी कहें एक ही बात। शिक्षा दीक्षा की बड़ा हो गया, जवान हो गया, बिल्कुल युवा। जब जवान हो गया परिवार वालों को एक ही चिंता होती है, जब बच्चा जवान हो जाए कि विवाह करना है, शादी करनी है। परिवार वालों ने कहा, गुरुजी के पास संदेशा भेजा कि एक बड़ी सुंदर रिश्ता करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, निश्चित किया। तो अब तो समझदार हो गया, जवान हो गया, समझा बुझा के भेज दो। गुरुजी ने समझाया, पहले माने नहीं, फिर आज्ञा दी, ऑर्डर दिया कि जा। परिवार वालों ने जन्म दिया है, उनके प्रति भी दायित्व है, जा एक बार उनकी बात तो सुना, देख तो ले, मन को रमी, अच्छी लगी तो कर लेना, और नहीं लगी तो ना करना। चला गया महाराज, गुरु की आज्ञा, जो आज्ञा मानता है उसको सब प्राप्त होता है। घर पहुंचा महाराज, शहर वाले तो प्रसन्न हो गए और जोर शोर से तैयारियां होने लगी। वो कुछ कहना चाहे, कोई उसकी बात सुने कौन, वहां तो सब अपने आनंद में मस्त है, मगन है, सबका एक ही भाव है, सबकी एक इच्छा है कि मुंडा आ गया हो तो कोई चिंता नहीं, बस हुणते ब्याह हुए, फटाफट लावा हो जन और आनंद लो। महाराज विवाह की रात्रि आ गई, वो दिन आ गया जिस दिन लगन होना है। अब महाराज भाव आया कि कोई मेरी बात सुनता है नहीं, उस दिन जोश में आ गए। लड़की सामने लाई गई, बड़ी सुंदर, इतनी खूबसूरत कि देखते ही मन भ्रमित हो जाए। लेकिन वो जोगा साहस किया, धैर्य किया, आज बोल ही पड़ा कि मैंने कह दिया जब गुरु जोगा तो गुरु जोगा, मुझे विवाह नहीं करना, ये संभालो अपना घर लड़की और इस काम को यहीं रोक दो। और महाराज वहां से ऐसा दौड़ा वापस चला कि अब यहां रुकना नहीं, गुरु जी के पास जाके उनके चरणों में ही रहना है, वहां जो आनंद आ रहा है वो संसार में नहीं। वापस चला जा रहा है और उसी समय लोभ मोह मत्सर मद नाना, मद आ गया, बुद्धि के अंदर मद आ गया। मैं जोगा सिंह, मेरे जैसा कोई गुरु का शिष्य होगा जो विवाह की वेदी को छोड़ के आ गया, इतनी सुंदर लड़की को छोड़ के आ गया। मद आया, सुना मोह, सुना मत्सर और अब मद। जब ये मद आ जाता है ना, जब व्यक्ति नशे में होता है, कोई सुधि नहीं रहती मैं क्या कर रहा हूं, कोई होश नहीं रहती, पांव कहीं रखता है जाता है कहीं। मद आ गया महाराज, रात हो गई, रास्ता लंबा था, एक मेला लगा हुआ और मेले में महाराज चला जा रहा है, मद तो चढ़ा हुआ देखता, अभी तो बहुत समय है, सुबह तक आराम से पहुंच जाएंगे, थोड़ा विश्राम करते हैं। रुकने की सोची तो ढोलक पे थाप पड़ रही, घुंघरुओं की आवाज आ रही, कहां से आ रही? देखा महाराज पास में ही, जिधर ध्वनि आ रही उधर पांव उठ गए कि चलो थोड़ी देर इसका ही आनंद लेते। अब वहां जब पहुंचा
तो क्या देखता है, वहां एक चौकीदार खड़ा है, पहरेदार खड़ा है। वो कहीं अंदर नहीं जाना, अभी बहुत सेठ लोग बैठे हैं, अभी अंदर जगह नहीं है। वापस लौटा, लेकिन कदम उठते नहीं, नींद आती नहीं। थोड़ी देर बाद फिर वहां, एक बार नहीं अनेक बार आया, रात में कई बार आया, लेकिन वो चौकीदार उसे वहीं से भगा दे। धीरे धीरे सूर्य का उजाला होने का समय हो गया। कहता है एक बार फिर प्रयास कर रहा हूं, अब तो ढोलक की थाप भी धीमी हो गई, घुंघरूं की आवाज भी नहीं आ रही, लोग चले गए होंगे, अब तो मैं देखा हूं कि क्या हो रहा है। तो महाराज फिर वहीं पहुंचा जहां वो वेश्या का नृत्य हो रहा था। देखा वो चौकीदार अभी भी खड़ा है, कहता है ये मुझे जाने नहीं देगा अंदर, आज जरा इससे दो दो बातें कर ही लूं, दो हाथ कर ही लूं, रात बीत गई, कई बार आया, अंदर जाने ही नहीं देता। अब जब पहुंचा महाराज, चौकीदार ने रोका, दृष्टि उठाई, सामने देखा गुरु साहब। महाराज आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, पांव पकड़ लिए, चरणों में मेरे मन में कैसा मद आया, कैसा अहंकार आया, और मैं कहां भटक जाता, मेरी क्या परिस्थिति होती। लेकिन सदगुरु जिसका पहरेदार बनके, रक्षक बनके, चौकीदार बनके रक्षा करे, तो कहीं जा सकता है। चोर, लुटेरे, डाकू, हत्यारे कहां आएंगे? जहां अंधकार है और चौकीदार नहीं, जहां ये दोनों हैं, तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। जब तक ये प्रकाश उदय नहीं हुआ, ये सूर्य उदय नहीं हुआ, हरि को अपना मीत बना ले। इस प्रकाश की ज्योति को सदा प्रज्वलित रखना। और चौकीदार, पहरेदार, सुमिरन करते रहो, आपके इर्द गिर्द ही रहेगा, आपसे दूर नहीं जाएगा। अब मैं कुशली मिटे भई भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। कहते हैं महाराज, अब तो मेरी कुशल ही कुशल है, सारे भय भाग गए, सारे डर भाग गए। पहले मैं भय ग्रस्त जीवन जीता था कि रावण की रीति का पता नहीं, भाई तो हूं, लेकिन कब मेरा यहां से बोरिया बिस्तर उठा दे, कब मुझे बंदी बना ले, क्योंकि उसको तो भगवान का नाम अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन अब वो भय मिट गया, और भगवान सच बता, यहां आने तक बहुत भय था, लेकिन देखी राम पद कमल तुम्हारे। लेकिन जैसे ही आपके चरणों में गिरा, आपके ये चरण देखे, इन चरण कमलों का स्पर्श किया, सारे के सारे भय दूर हो गए, नाश हो गए। देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाले जा पर अनुकूला, ताई न सूला। कि भगवान, जिस पर आप अनुकूल हैं, जिसके आप पक्ष में हैं, जिस तरफ आप हैं, विजय कहां होती? जहां भगवान हैं। जहां भगवान नहीं है वहां विजय होती है।
दुर्योधन ने भगवान की चतुरंगणी सेना ले ली, बड़े बड़े सारथी, बड़े बड़े बलवान, कई राजा अपने पक्ष में ले लिए, सब अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना, लेकिन विजय हुई कि पराजय? पराजय क्यों हुई? सब साथ हैं लेकिन भगवान साथ नहीं। सारी दुनिया आपके साथ हो जाए, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ हो जाए, लेकिन यदि भगवान आपके साथ नहीं तो कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता। और यदि भगवान आपके साथ हैं तो दुनिया में कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस बात को निश्चय मान लें, इस बात को पक्का मान लें, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। एक भगवान को अपने पक्ष में कर लो, कितने यत्न करते हैं हम, बाकी दुनिया की बात तो बहुत दूर, परिवार से शुरू हो जाओ, घर से शुरू हो जाओ, घर के हमारे परिवार के सदस्य ही हमारे पक्ष में नहीं है। उनको ही पक्ष में करने के लिए, अपने अनुकूल करने के लिए हम कितना यत्न करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, कितनी शक्ति लगाते हैं, कितनी ताकत लगाते हैं, फिर भी सारे अनुकूल नहीं होते। फिर अपने आसपास के, अपने रिश्तेदार, बाकी समाज के लोग, इतना बड़ा संसार, किसको किसको अपने अनुकूल बनाओगे? चाहो भी कितना भी प्रयास कर लो, सबको आप अपने अनुकूल नहीं बना सकते, ये संभव ही नहीं। लेकिन एक भगवान को अपने अनुकूल कर लो, एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। केवल एक की साधना कर लो, एक को बनाना सरल या सबको, लेकिन जो काम सरल है वो हम करते नहीं, उसको अपना बनाते नहीं, उस पर विश्वास नहीं करते, वहां डावाडोल हो जाते हैं। दृढ़ निश्चय उस एक पर कर लो। भगवान ने कहा, बोल अर्जुन। अर्जुन कहता है, भगवान मुझे तो आप ही चाहिए, दे दो सारी सेना, सारे अस्त्र शस्त्र, मुझे कुछ नहीं लेना, ना मुझे कोई आवश्यकता है। आप मेरे साथ हैं तो संसार की हर वस्तु मेरी है, ऐसा दृढ़ निश्चय, इतना विश्वास जीवन में जब आ जाए, विजय निश्चित रूप से आपकी ही होगी।